हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतीर्थारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, तो भगवान की वैसे तो सारी लीलाएं दिव्य हैं और भगवान की बाल लीला में बहुत दिव्य है। कभी कभी लोग ये समझ बैठते हैं कि ना बाल लीलाएं बहुत क्यूट हैं, कृष्ण इज़ वेरी क्यूट, तो इसलिए कई बार लोग बाल गोपाल जी को इसलिए भी रखते कहते हैं बस वही समझ में आते हैं, बड़े वाला कृष्ण समझ में नहीं आते भाई। वो क्या करते हैं रास लीला ये वो मोरालिटी में नंबर कम होते रहते होंगे, तो भाई कृष्ण समझ में नहीं आते। ऑल्दो कृष्णा इज 100% मॉरल, मोर देन मॉरल, इज ट्रांसेंडेंटल, लेकिन कृष्ण बड़े होते हैं समझ में नहीं आते। नहीं, कृष्ण का बाल रूप था, उठते रहे ताकि समझ में आता है। ऐसे राम जी की बाल लीलाएं नहीं होती। बाल कांड पढ़ा है रामायण का, उसमें कहते हैं बाल कांड में बाल लीला हुई, तो बाल कांड में बाल लीला ही नहीं है रामायण में। ऐसे कैसे भाई? फिर राम जी आते हैं आदर्श स्थापित करने के, कृष्ण आते हैं लीला करने के लिए, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी और बहुत सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाएं। ये प्रभुपाद जी बोला करते थे चाहे कृष्ण छोटे हो या बड़े हो, इज इक्वली पावरफुल। ऐसे नहीं कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, शक्ति बढ़ी, उनके जिम गए, प्रोटीन शेक दिया, डोले बनाए, फिर भगवान बहुत शक्तिशाली हुए। हाँ, कृष्ण इज ऑलवेज पावरफुल, इक्वली पावरफुल। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ और कृष्ण आ गए अब इनके पास, नंद महाराज के पास, यशोदा मैया के पास, इनके पास आ गए और तब क्रॉल किया करते थे। और क्रॉल कहाँ करते थे? जहाँ जहाँ बलराम जी क्रॉल करते थे, पीछे पीछे कृष्ण भी क्रॉल करते थे। तो यानी जहाँ जहाँ गुरु जाएंगे वहाँ वहाँ कृष्ण जाएंगे। जो बलराम जी क्या है? गुरु तत्व। तो देखते थे कहाँ का निशान है बलराम जी के, पीछे पीछे कृष्ण जाया करते थे। ऐसा इस समय माता यशोदा ने, मतलब माता यशोदा ने बहुत कंप्लेंट आया करती थी गोपियों से कि कृष्ण चोरी करता है, तेरे तू ढंग से बाहर खिलाया करना, हमारे घर चोरी करता है तेरा बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेटा चोरी करेगा? उसकी शक्ल देखो, और कृष्ण बैठ बोर्ड में ऐसे बैठे हुए, देखो 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 उसको देखो कि चोरी करेगा। इतना मासूम चेहरा है इसका, ये कहाँ चोरी करेगा? कहते अरे यशोदा ये बहुत नौटंकी वाले। यशोदा मैंने सोचा चलो कभी मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी कभी। एक समय कृष्ण ने मटकी में हाथ डाला हुआ था और तभी यशोदा में एक एंट्री हो गई। कहते हैं सही बोलती थी गोपियां, चोर है तू। कहते नहीं भैया। कहते अपना हाथ देखा है मटकी के अंदर। कहते तेरा हाथ कहाँ है? कहते नहीं भैया वो मेरी गैया मटकी में चली गई। अरे मतलब कम से कम बहाना तो तुमने ढंग का बनाया होगा, तेरी गैया मटकी में चली गई। हाँ। कहते अच्छा तो भैया को निकाल। कहते हाँ बस पकड़ लिया मैंने उसको। तो निकाला उसको? तो निकाला तो वहाँ पर अष्टधातु का गैया का विग्रह था। कहते भैया ये मेरी गैया। तो कृष्ण ऐसे ही है। तो यशोदा मैया जो अक्सर चाहती थी वो पकड़ना, पर कृष्ण पकड़े कैसे पकड़े? इसमें यशोदा मैया ने बोला कृष्णा तू वेद शास्त्र कुछ पढ़ा कर, पढ़ता नहीं है तू। कृष्ण कहा मैया ये वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? यशोदा मैया ने बोला हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, हमको पता लगता है जीवन को कैसे जीना चाहिए,
सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब जानना जरूरी होता है मेरे बच्चे। तो कृष्ण ने कहा तो मैया ये सब जान करके फिर क्या होता है? तो इससे हम एक नैतिक जीवन जीते हैं, हम अच्छा जीवन जीते हैं मेरे बच्चे। लेकिन अच्छा भैया हम नैतिक जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, उससे क्या होता है? यशोदा मैया ने कहा बेटा इससे तुम खुश रहते हो, आनंद में रहते हो। कृष्ण बोला मतलब मोटा मोटा शास्त्र पढ़ने का मतलब है आनंद हुआ ना? कहते हाँ बेटा। तो कृष्ण कहा ये जो माखन है ना भैया, ये मेरा वेद है, ये मेरा उपनिषद है, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरा पुराण है, क्योंकि इसी में आनंद है। हो गया ये शास्त्र। कृष्णा गोपियों ने एक समय यह प्लान बनाया कि कृष्णा चोरी करता है, इसको एक दिन नंगे हाथ पकड़ने का। कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता है, क्या है कृष्ण का बना। तो एक समय क्या किया गोपियों ने ना बहुत ही पतले पतले धागे में घंटियां लगा दी। कृष्ण आएगा, कहीं ना कहीं पांव लड़ेगा, घंटी बज जाएगी, उसी वक्त अटैक करेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे इसको। तो जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने कहा ओ मेरे लिए अरेंजमेंट करके रखा है यहाँ पर थोड़ा आगे हो जाइए, उनका घर है ना, उनको जाना तो साइड में आगे आ जाओ। उसको नजर घर का मन बंद कर दो। हाँ हो गया ठीक है। अच्छा चलो तो गए। तो क्या हुआ, कृष्ण देखा कि ना चारों ओर पतले पतले धागे में घंटियां बांध के रखी हुई। कृष्ण देखा, कृष्ण कहा ओ अच्छा घंटियां बांध के रखी हैं। तो कृष्ण ने घंटी को बोला ए घंटियों, उन्हें बोला हाँ कृष्णा। घंटी ने बोला हिलना नहीं बजना नहीं, ठीक है ना? घंटी ने बोला ठीक है ओके नहीं बजेंगे। तो कृष्ण अंदर गए चुपचाप, माता की हांडी निकाली, खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया घंटियां बज गई, टन 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 टन, गोपियां आगे पकड़ लिया। कृष्ण ने बोला घंटियों को तुमको बोला था ना नहीं बजने का, क्यों बजी तुम? प्रभु क्या करें, आपको भोग लगता है बजती है ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए बज गई। तो गोपी ने पकड़ लिया कृष्ण को, पकड़ के लेके गई यशोदा मैया के पास। कहती यशोदा अरे ओ यशोदा ये देख तेरे बच्चे को आज में रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा मैया ने देखा, यार तो बड़ी बावली हो गई है, तू इसको पकड़ना ही देख, तो अपने बेटे को पकड़ना ही। मेरा बेटा कैसा है? छद्म तू कैसे आ गई यहाँ पर? तो फिर कहते यशोदा, वो कहते यशोदा मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे कृष्ण को इतना प्यार करती है ना, तेरे को अपने बेटे मेरा बेटा नजर आता है, कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन बड़ी चौकसी हुई, कोई बात वापस जा रही, जब वापस लेके जा रही थी तो वही जिसको बेटे को पकड़ा हुआ था, बेटा बोला और भैया मेरे को रंगे हाथ पकड़ा तुमने। अरे कृष्णा तूने भेष बदल लिया मेरे बच्चे का क्या? अगली बार तू लेके गई ना यशोदा मैया के पास, तेरे पति का रूप धरूंगा मैं। सो कितनी बेइज्जती हो गई थी। तो कृष्णा से क्या करते थे, जिस घर में चोरी करनी है ना उस घर में बाहर क्रॉस लगाते थे, उस घर में क्रॉस लगाते थे। और जिस घर में क्रॉस होता था एक्चुअली भक्तों को अच्छा लगता था, हमारे घर के बाहर क्रॉस लगा है, हमारे चोरी होगी। तो ये बाहर से दिखाते थे अरे हमारे चोरी हो गई ये कृष्णा ये, लेकिन अंदर से सारे के सारे ब्रजवासी बड़े खुश होते हैं कृष्ण हमारे घर में चोरी किया। और जिस घर में क्रॉस नहीं लगाता ना बाहर दिखा रहे हमारे घर के बाहर क्रॉस ही नहीं है, ये हमारे चोरी नहीं होने की है। ओह तो दुखी हो जाया करती थी। तो वैसे ही जो कितनी भी कंप्लेंट करेंगी, लेकिन कंप्लेंट करती थी एक्सटर्नली, अंदर से उनको अच्छा लगता है। फिर कृष्ण गुणगान करेंगे ना, यशोदा मैया बाजेंगे अरे तेरा कृष्ण तो ये, तेरा कृष्ण तो वो, तेरा कृष्ण तो ऐसा, तेरा कृष्ण वैसा। तो कृष्ण कथा कौन सुन रहा है यहाँ पर? यशोदा। कृष्ण कथा कौन सुन रहा है? यशोदा। कृष्ण कथा कौन करता है? गोपियां। राइट? अच्छा कृष्ण लीला में कौन है? गोपियां। कृष्ण कथा सुनता कौन है? यशोदा। अच्छा ज्यादा आनंद किसी बात होना चाहिए,
यशोदा मैया के पास है, गोपियों के पास? यशोदा के पास। लेकिन यशोदा मैया क्या चोरी नहीं होती? चोरी किसकी होती है? गोपियों के यहाँ पर। लेकिन यशोदा मैया क्या करती है? उसे सुनती है कृष्ण कथा को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कृष्ण कथा सुनने में ज्यादा आनंद है। आपके साथ कृष्ण कथा उसे भी आनंद है, लेकिन उससे बड़ा आनंद किसमें है? कृष्ण कथा को सुनने में। यस। तो एक बार गोपी ने बोला, कहते अरे ये तेरा कृष्ण है ना, ये तेरा कृष्ण जो है ये माखन चुराता है। हम लोग बल्कि माखन को अंधेरे में रखते हैं, इवन देन आकर के अंधेरे में आकर के माखन देख लेता है। क्यों? क्योंकि तूने गहने बना के रखे हैं इसको, इन गहनों से रोशनी निकलती है, रोशनी में वो गहनों को देख लेता है। दूसरी गोपी बोली नहीं 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 नहीं, दिक्कत जो है ये गहनों की नहीं है, इसके गहने उतार भी दो अगर, तो भी इसमें इतना प्रकाश निकल रहा है इसमें से कि अंधेरे में माखन को देख लेता है। क्योंकि जहां तेरा बेटा कृष्ण है ना, वो यशोदा, वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। जहां कृष्ण है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये भी है, जहां पर जिसके पास कृष्ण है ऐसा व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। यानी भक्त कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता। अगर वो दुखी हो रहा है तो वो भक्त नहीं है। हमें आपसे पूछना चाहिए, क्या मैं दुखी होता हूँ? क्या होता? छोटी छोटी बातें दुखी होता हूँ? कोई थोड़ा कुछ बोल दे, चल रे, बुरा मानता हूँ। इसका मतलब मैं अभी भक्त बना नहीं हूं। जो भक्त होता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो भक्त नहीं बना है वो दुखी होता है। अगर दुखी हो रहे इसका मतलब ये भक्त बने नहीं है। अब सुना ऑक्सीमोरॉन, किसी से टर्म सुनिए, ऑक्सीमोरॉन। अच्छा आपने सुना बचपन में बोला करते एक बुढ़िया बचपन में मर गई, सुना? अच्छा ये संभव है? वैसे स्टेटमेंट सुनो, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, ये संभव है? ऐसे कैसे बुढ़िया बचपन में कैसे मर जाएगी? बुढ़िया है ना तो बचपन कैसे मरेगी? बचपन मर गई तो बुढ़िया कैसे मरेगी वो? तो एक बुढ़िया बचपन में मर गई, ये अपने आप में ऑक्सीमोरॉन यानी कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। उस तरह से बोला ये एक दुखी भक्त है, ये अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्योंकि भक्त कभी भी दुखी होता नहीं है। दुनिया की कोई शक्ति भगवान के भक्त को दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां प्रकाश है, वहां अंधकार नहीं है। यस। तो इसलिए गोपी ने बोला यशोदा को, जहां तेरा कृष्ण है ना वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। तो जहां कृष्ण है वहां खुशियां होंगी ही होंगी। इसमें कभी कभी जैसे मैं आज अहमदाबाद में जाता हूँ तो वहां पर 2018 में एक बार मैं गया था, तो वहां पर बच्चों ने मेरे से शेयर किया, कहता प्रभु जी हम लोग लीडर की क्वालिटी ढूंढ रहे थे, लीडर में क्या था क्वालिटी होनी चाहिए, उनमें से एक क्वालिटी की लीडर को खुश रहना चाहिए। अगर लीडर दुखियारी आत्मा हो वो नीचे क्या फैलाएगा? दुख। लीडर खुश होगा तो नीचे क्या देगा? सुख। वो खुश है ना इसलिए। तो उन्होंने ढूंढा कि सबसे अधिक खुश लोग कौन है पूरी दुनिया के अंदर। अभी IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स हैं, देखो इन स्टूडेंट्स से मुझे बताया गया प्रभु जी हमने सारी कम्युनिटीज को रिसर्च किया दुनिया में, और हमने पाया दुनिया में सबसे अधिक खुश लोग हैं जो कृष्ण के भक्त हैं। नंबर 1 हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर लॉर्ड कृष्णा's devotees. कृष्णा's devotees आर हैप्पीएस्ट, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। यस, ऐसा है कृष्ण के साथ। तो कृष्ण जो है, कृष्ण को यशोदा मैया अक्सर कहानियां सुनाया करती थी, और यशोदा मैया कहानी को सुनाएंगे अवतारों की कहानियां। लेकिन अवतार है किनके? इन्हीं की तो है। तो जब भी सुनाती, सो कृष्णा आज मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी प्रहलाद की। तुमको पता है यार, मेरा तो भक्त है, एक बहुत ही प्यारा सा भक्त था, उसका नाम था प्रहलाद। लेकिन उसके पिताजी बहुत ही गंदे थे, हिरण्यकशिपु। एक समय हिरण्यकशिपु ने बोला प्रहलाद को, कहाँ है तेरा भगवान?
तो प्रहलाद ने बोला मेरे प्रभु तो सब और है। अच्छा तो क्या इस खंबे में भी है तेरा भगवान? प्रहलाद ने बोला हाँ, इस खंबे में भी है मेरे भगवान। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने तलवार या फिर घुसा मार के जैसे ही पिलर को तोड़ा, खंबे को तोड़ा, उसमें से निकले नरसिंह भगवान। जैसे ही यशोदा मैया बोला उसमें से निकले नरसिंह भगवान। ये कृष्ण है तो यही नरसिंह भगवान, ठीक है? तो आ गया यशोदा मैया तेरे को क्या हो गया? सुन भगवान ये सुनना शुरू कर दिया। इधर ओए क्या है? फिर वापस कृष्ण ने बोला वो ये क्या है? ये है तेरे को जैसी मैं उसको सुनाती हूँ कहानी तू रोल में आया था तू। वो यशोदा मैया क्या बताई वही तो है, नहीं तो नरसिंह भगवान कहते हैं, ये लोग रौद्र अवतार है उनका। तो ऐसी यशोदा मैया को सुना रही कि एक बड़ी सुंदर सी राजकुमारी थी, उसका नाम था सीता। जब उनका राम जी से विवाह हुआ, बड़ा भव्य तरीके से उनका हुआ, बड़ा सुंदर मौसम था। एक समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। ओ जी राम जी के मूड में आ गए, यही तो राम है। लक्ष्मण लक्ष्मण आओ हमें लंका की जाकर चढ़ाई करनी है। बलराम जी भी आ गए, जी भैया हम चलेंगे। दोनों पूरा करने का अपनी क्या ही भारत लीला, जब तो भी लीला सुनाओ मूड में आते हैं क्या ही कहते बलराम क्या है लक्ष्य तो ये क्या है तेरा भाई कृष्णा कृष्णा चलो। यशोदा मैया देखो फिर सेटल हो गए। ये देखो ये पहले तो तू ही करता था ड्रामा, ये तेरे साथ तेरे बलराम जुड़ गए तेरे साथ। यशोदा मैया को क्या पता यही तो राम लक्ष्मण बन के आते हैं कृष्ण बलराम। कृष्णा से अक्सर मूड में आ जाया करते थे। एक समय ऐसा हुआ जब ये जो उखल बंदे ने ये लीला है दामोदर लीला जब ये हुई उसके बाद कृष्ण तो बन गए। कृष्ण बन गए तो गए दोस्त बुलाने के लिए, ए दाऊ जी वो कृष्ण को बांध दिया। तो कौन बन गया? कौन है कौन है? अरे कृष्ण है। कृष्ण तो बन गया भैया बन गया। अरे चिंता मत कर तेरा भाई आ गया, चिंता करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आ गया। कौन है वो जिसने मेरे भाई को बांधा? कौन है वो? यशोदा मैया आई बाहर आगे छड़ी लेकर के, तो मैंने बांधा है। Any problem? बलराम बोले आपने बांधा है? हाँ मैंने बांधा है। क्यों? तू बड़ा चौड़ा को बोले कौन है वो? क्या कर लिया तू? आपको पता हमने किसको बांध दिया? आपने किसको बांधा? कौन है? मैया सारे अवतार आते हैं इनमें से, राम अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छ अवतार, गुरु अवतार, ये अवतार, बुद्ध अवतार, ये अवतार, वो अवतार, परशुराम अवतार, ये अवतार। तो अच्छा ये सारे इसमें से आते हैं। तू क्या है? नरसिंह अवतार आते हैं, आनंद शेष, लक्ष्मण, रामाचार्य, ये वो सब नरसिंह अवतार। मैंने कहा अच्छा पूरे जगत में अवतारों को मेरा घर मिला है। देख बलराम ये चुड़ी घूमती है ना जब सारे अवतार भाग लेते हैं पिट पिट के। तो पहले बता कौन से अवतार को पिटोगे? बलराम जी को लग गया भाई यहाँ तो दाल गलने की नहीं। कृष्ण क्या है भाई तू यार अपने घर में चोरी की तू करता है यार, बाहर नहीं करता, मैं स्टाफ चला लेता अपना, यहाँ तो स्टाफ भी नहीं चलेगा। यशोदा मैया के आगे अपना। तो कृष्ण बोला दाऊ जी आप मुझे बचाने के लिए आए थे, आपने पार्टी चेंज कर ली अपनी। बलराम जी और क्या करूं मैं? तूने अपने घर में चोरी की भाई। भैया ऐसा मत बोलो भैया भैया। बलराम भी रो रहे हैं। बलराम भी क्या करूं? यशोदा मैया खड़ी है। यशोदा मैया दोनों दोनों देखें ड्रामा, पूरा ड्रामा, दोनों के दोनों ड्रामा है। उसके बाद दाऊ जी वहां से चले गए। तो कृष्ण की है, कृष्ण आप जानते हैं। उसके बाद फिर
जो अमर के वाला जो वृक्ष है, दोनों का उद्धार किया। अब दोनों जो है प्रार्थना कर रहे थे और उसमें जो है कृष्ण प्रार्थना सुन रहे हैं। कृष्ण बोले जल्दी करो यार, प्रार्थना जल्दी करो, जल्दी करो, ब्रजवासी आने वाले, जल्दी करो जल्दी करो। अभी उनकी बात सुन रहे हैं यहाँ और दोनों बोलने लगे हुए, आप वास्तव में परम पिता परमेश्वर हैं, आप त्रिगुण गुणों के मालिक हैं, आप तो वास्तव में मायाधीश हैं, सारे देवी देवताओं को आपसे ही शक्ति प्राप्त होती है। और कृष्ण जल्दी करो भाई, ब्रजवासी आने वाले हैं, तुम्हारी प्रार्थना बहुत लंबी जा रही है भाई। और कृष्ण भी इनसे ऐसे बात कर रहे थे। वो मधुमंगल ने दूर से देखा, ये किससे बात कर रहा है, किससे रहा है, ऐसे भी देखता है। फिर वो पेड़ गिरे हुए और किससे बात कर रहा है, सामने नजर तो कोई आ नहीं रहा। अभी जो नल कुंवर मणिग्रीव है, ये सिर्फ कृष्ण को नजर आ रहे हैं, मधुमंगल को नजर नहीं आ रहे। मधुमंगल ने कहा अकेले में कैसे बातें कर रहा है, ऐसा नहीं पेड़ गिरा कर पागल हो गया है। पास आ कहते कृष्णा, मैं देखा तू बातें कर रहा था किसी से, किससे बात कर रहा था? कहता वो असल में पेड़ गिरे ना, पेड़ के नीचे दो ब्रह्म राक्षस थे, मेरे को बोले थे कोई टेस्टी ब्राह्मण है तो बताओ, मैंने तेरे घर का एड्रेस दिया। भाई तूने मेरे घर का एड्रेस दे दिया तूने दोनों को? कहता बस वही घर पहुंच गया यार, क्या करता है कृष्णा तू? कहते कोई बात मैं कुछ करूंगा। कहता तू रहने दे यार, ब्रह्म राक्षस तूने मेरे घर का एड्रेस दे दिया, तो किससे कब मार रहा है तू? तो मैं यही समझा रहा था कि तुमको देखो टेस्टी ब्राह्मण चाहिए, एक ही ब्राह्मण है, बहुत टेस्टी है, इतना लड्डू खाया हो, उतना माखन खाया हो, अंदर माखन और लड्डू का मिक्स मिलेगा तुमको, उसको खा करके। कृष्णा तुम मेरे बारे में एडवर्टाइजमेंट ही है। घबरा गए। कहते कृष्ण ने कहा अरे चिंता मत कर, मैं शुद्ध से बात करूंगा, उनको टोटका आता है, वो ब्रह्म राक्षस है ना, वो रास्ते में उनको हो जाएगा। मैं प्लीज कर दे यार, नहीं तू मेरे घर पहुंच गए, मैं कहाँ बचूंगा भाई। तो कृष्ण जो है मित्रों के साथ ऐसे अकेले भी करते। एक तो जन्माष्टमी का दिन था, यानी कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, और कृष्ण जो है सोच रहे थे जितने भी डिवोटीज आएंगे, जितने भक्त आएंगे, जितने भक्त आकर के मेरे को गिफ्ट देंगे ना, मैं उनको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। और सारे डिवोटीज अपने घर से बेहतरीन चीजें लेकर जाते कृष्ण को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन कृष्ण को देते थे, लेकिन कृष्ण को ना सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी। और कृष्ण कहते जो मुझको ये देते हैं जितने प्रेम से, मैं तो रेसिप्रोकेट भी नहीं कर सकता इनको प्रेम को, इतना प्रेम करते हैं मेरे से, मैं क्या करूं? तो कृष्ण ने सारे सखाओं को बुलाया और उनको बुलाकर ही मीटिंग की। कहते देखो मेरा बर्थडे है, जन्माष्टमी, और सारे ब्रजवासी आते इतना सुंदर सुंदर गिफ्ट देते हैं मेरे को, लेकिन मेरे को वापस कुछ देने को होता ही, मैं क्या दूं? क्या दूं मैं कृष्ण को बोला, तो मैं क्या दूं ब्रजवासियों को बोला। तो सारे दोस्तों ने कहा कृष्ण एक काम तो कर सकता है वैसे। कहते क्या? कहता है जब तू आलिंगन करता है बड़ा आनंद आता है, इसलिए जो भी तेरे को गिफ्ट देगा ना तो उसको कस के चुप्पी दे। कृष्ण का ये बहुत अच्छा बताया तूने। उसके बाद कृष्ण को जिसने गिफ्ट दिया उसे कृष्ण से कस के थैंक यू आलिंगन करते, और सामने वाला भक्त अरे पूरी तरह से निढाल न्यौछावर कृष्ण के ऊपर ऐसा। तो कृष्ण इस प्रकार से बाल लीलाओं में भक्तों को बड़ा आनंद है। बाल लीलाएं कृष्ण की बड़ी मधुर है। एक समय क्या हुआ, एक फ्रूट सेलर थी, मथुरा की थी, और मथुरा के इसके फ्रूट्स बड़े विख्यात थे, बड़े टेस्टी फ्रूट्स। तो वहां दिया करती केले ले लो, अमरूद ले लो, संतरे ले लो, ले लो ले लो, ताजे ताजे फल ले लो ले लो ले लो ले लो। तो जिससे भी मिलते ना मथुरा में, अरे तेरे फल बड़े मीठे हैं क्या? हाँ मेरे फल बहुत मीठे हैं। अच्छा तेरे फल बहुत मीठे हैं, क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए क्या? कृष्ण कृष्ण कौन है? उसके बाद वो भक्त ना कृष्ण का गुणगान करता, कृष्ण की आंखें ऐसी, कृष्ण की मुस्कान ऐसी, कृष्ण के लाल लाल बिंब फ्रूट जैसे उनके होंठ हैं, उनके मोतियों जैसे कृष्ण के दांत हैं, कृष्ण की बड़ी सुडौल सीधी प्यारी सी नाक है, कृष्ण के बड़े कमल सुंदर नयन है, कृष्ण के नयन बड़े चंचल से हैं, उसके माथे बड़ा सुंदर तिलक है, माथे पे कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर है, ग्लॉसी हेयर है। अरे कृष्ण इतना सुंदर है, उसे कमल जैसे उसके सुकोमल हाथ है, उसकी नाभि बड़ी सुंदर है, इसलिए उसको पद्मनाभ भी बोलते हैं उसको। उसके घुटने बड़े प्यारे हैं, उसके चरण बड़े प्यारे हैं, उसकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, उसका ये बड़ा प्यारा है, उसकी कांति बड़ी प्यारी है। अच्छा तो जाना ना अपने फल कृष्ण को जरूर देना। अच्छा ठीक है।
फिर ये फल लेके आगे बढ़ी, ले लो ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल ले लो ले लो ले लो ले लो, संतरा ले लो, अमरूद ले लो, अनानास ले लो ले लो ले लो। फिर वो भक्त बोलता है, कहते तेरे फल बहुत मीठे हैं क्या? हाँ, पूरे मथुरा के सबसे स्वादिष्ट है मेरे फल। कहते अच्छा, तो तू क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए? कृष्ण को, ये कृष्ण कौन है? तो फिर वो ब्रजवासी फिर वो कृष्ण बारे बताता, अरे कृष्ण के बारे में क्या बताएं, इतनी रूप माधुरी है कृष्ण की। कृष्ण जब बोलता है ना, उसके बोलने पर मान लो सारी इंद्रियां कान बन जाते हैं, इतनी मिठास है उसकी आवाज में। कृष्ण का रूप इतना सुंदर है ना, मन करता सारी इंद्रियां आंखें हो जाएं उसकी सुंदरता को देखने के लिए। अच्छा ठीक है, अब आओ आगे बढ़ी, ले लो ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल, अनानास ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, पपीता ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल। फिर एक बात बताना, तेरे फल बहुत अच्छे हैं क्या? सबसे मीठे हैं? हाँ, मथुरा के सबसे मीठे फल है मेरे पास। क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए क्या? कृष्ण, ये कृष्ण कौन है? सब लोग यही बोलते हैं, क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए क्या? तूने अपने फल कृष्ण को दिए क्या? तूने अपने फल कृष्ण को दिया? ये कृष्ण कौन है? तो फिर से भक्त जो है कृष्ण के बारे में बताता, ये कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण का नाम कितना अद्भुत है, कृष्ण के नाम भी है, उनका रूप कितना, उनके गुण कितने अच्छे हैं, उनके गुणों का कीर्तन करना। इस प्रकार से जो वो सुनते उसका ये हाल हो गया कि जब ये फल बेचे थी, ले लो ले लो ले लो ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, गोविंद दामोदर माधव लेती, गोविंद दामोदर माधव लेती, गोविंद ले लो, माधव ले लो ले लो ले लो। दे क्या बेच रही तू? फल बेच रही। तू बोला फल बेच रही हूँ, ये क्या बोल रही है? गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, ये क्या बोल रही है? कहते अच्छा ये बोल रही हूँ क्या? मैं तो बोली थी सेब ले लो, अनानास ले लो, मैं तो अमरूद ले लो, ये नहीं बोली। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग सुना, उसकी रिकॉर्डिंग सुना, इसकी रिकॉर्डिंग सुना। उसको बोली थी ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ? और क्या नहीं तो ये बोला फल देगी तू? अरे हाँ, फल के लिए तो है। अरे ये बता, तूने अपने फल कृष्ण को दिया? अरे ये कौन है? ये कृष्ण कौन है? ये जो बंदा ये बोलता है कि कृष्ण को फल दिए कि नहीं दिए, कृष्ण को फल दिए, ये कौन है? कृष्ण कौन है? कहते बस यहाँ से सीधा निकल कृष्ण का घर आ जाएगा। ये चलती रही, ले लो गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधव लेती, गोविंद दामोदर माधव लेती, ले लो उसके फल ले लो, गोविंद कृष्ण। तो पूछती अरे आपने क्या कृष्ण को देखा? कृष्ण घर कहाँ पर? कहते बस यही ना। चलती रही, एक गांव दूसरा गांव, कोस पार करते अरे कृष्ण घर कहाँ? बस यही ना। ले लो गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधव लेती, गोविंद दामोदर माधव लेती, ले लो करती थी बेचारी। आप क्या कृष्ण को देखा? कहते बस यही तो रहा। फिर आगे चलती रही, वो 84 कोसी पूरी परिक्रमा कर ली उसने। कृष्ण कहाँ है? वो टोकरी रख दी उसने। ये सब बोलते हैं तूने अपने फल कृष्ण को दिए नहीं दिए, तूने अपने फल कृष्ण को दिए नहीं दिया। अरे कृष्ण का घर कब आएगा? कृष्णा गोविंद दामोदर माधव की, गोविंद दामोदर माधव की। आंखों से झर आंसू बहे जाए उसके। गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, गोविंद दामोदर माधव की, गोविंद दामोदर माधव की। कृष्णा, ओ कृष्णा। तभी आवाज आई, तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? मैं कृष्ण का घर ढूंढ रही हूँ। कृष्ण का घर कहाँ है? आप जानते हो कृष्ण को? तो बच्चा बोला मैं ही तो कृष्ण हूँ। तू ही कृष्ण है? तेरी आवाज कितनी मीठी है, एक बार मेरे को मैया बोल दे। कहते नहीं, यशोदा मैया बुरा मान जाएंगी, वही मैया है मेरी, बाकी आंटी लोग होती है। एक बार बोल। तो कृष्ण ने कहा यशोदा मैया तुम देखो मैया, गोविंद दामोदर माधव की, गोविंद दामोदर माधव की, झर आंसू बहे जाए। आप क्यों ढूंढ रहे हो कृष्ण को? कृष्ण ने पूछा आप कृष्ण को क्यों ढूंढ रहे थे? इनको क्यों ढूंढ रहे हो? अरे लाला, मैं तब से 84 लाख
84 कोस की परिक्रमा कर चुकी हूँ मैं, नहीं सभी जहां मिलते थे तूने अपने फल कृष्ण को दे ही नहीं दिए। मैं ढूंढ के पूरी परिक्रमा हो गई मेरी, लेकिन तू मिली भी ना। नहीं भैया, आंखों में अश्रु लेकर ही कोई मेरा नाम लेता है ना, मैं आ जाता हूँ, सामने आ जाता हूँ। तो कृष्ण को देखना चाहते हो तो नाम कैसे लेना पड़ेगा? नाम हो और आंखों में अश्रु हो, तब आएंगे कृष्ण सामने। इसलिए गौरव महाराज बोला करते थे, कृष्ण बलराम मंदिर क्या है हमारा इस्कॉन भुवनेश्वर, आई ओपन अ क्राइंग स्कूल, मैंने क्रंदन करने का स्कूल खोला है। यहाँ हम क्रंदन करना सीखेंगे, कृष्ण के लिए क्रंदन करना सीखेंगे। पर कौन सिखाएगा हमको? ये भक्त सिखाएंगे। और ये रोए जाए। लेकिन क्या शुरू में रो पाती थी? नहीं, शुरू में बोली थी नमो अमरूद ले लो, सेब ले लो, अनानास ले लो, ये ले लो, फला ले लो, ढंका ले लो। लेकिन कृष्ण के बारे में सुन के किससे सुन के? जिनमें भगवान के लिए प्रीति है, कृष्ण के लिए प्रीति है, उनसे सुन के क्या हो गया? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ये हाल हो गया इसका। और लेते तड़प इतनी बढ़ गई, हर बार कृष्ण कथा सुनती, कृष्ण का नाम लेती, कृष्ण कथा सुनती, कृष्ण का नाम लेती, कृष्ण कथा सुनती, कृष्ण का नाम लेती, लेते आंखों में अश्रु आ गए, तड़प आ गई कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। वो तड़प, जब तक ये तड़प नहीं है तब तक हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जब कैसा है, हमारा वीडियो, हम कोई अपना वीडियो एक बार बनाओ, देखो मैं कैसा दिखता हूँ जब करते हो, हरे कृष्ण इसमें कृष्ण दर्शन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आंसू आते हैं तो भी रत्ती भर, रेगिस्तान है, एक आंसू नहीं गिरता भाई साहब, ऐसी घमासान हाल और खान होगा। लेकिन जब तक ये तड़प नहीं आएगी, तड़प भी कैसे आती है? श्रवण करके। अभी कथा का क्यों करते बार सुबह शाम, एक सेमिनार दूसरी सेमिनार, एक कथा दूसरी कथा। और श्री गौर गोविंद महाराज तो कृष्ण कथा करने में वाले सुदक्षा। तो कृष्ण कथा से क्या होता है? ये तड़प आती है। जब कृष्ण का नाम ले, कृष्ण के एक दिन दर्शन होंगे, हम कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेंगे। ये इच्छा, तीव्र इच्छा, पागलपन की हद तक की इच्छा, ये इच्छा होनी चाहिए ऐसा। तो फिर वो कृष्ण बोला, अच्छा तो तुम मुझको फल देने के लिए आई हो क्या? हाँ कृष्णा। तो फिर तुम बदले में कुछ तो लोगी? हाँ मतलब जो तू दे दे। अच्छा एक तरह से प्रार्थना करूं? हाँ बोलो। एक बार मेरी गोद में बैठ जा। नहीं ऐसा नहीं, यशोदा मैं ही गोद में बैठता हूँ, बस मैं किसी और की गोद में बैठूंगा तो यशोदा मेरे से डांट पड़ेगी मेरे को। तो उसने बोला अरे यशोदा मैया नहीं है, तो बस एक पल के लिए बैठ जा। तो एक पल के लिए बैठ गया, बोले मैया, और अरे बस हो गया, मेरा तो सौदा हो गया, मेरा सौदा हो गया। कृष्ण का नहीं, मैं ऐसे देखो ठगूंगा थोड़ी ना, कुछ तो दूंगा ना। तो अब कृष्ण 2 फल उठाए हुए थे, तो बाकी के फल का क्या हुआ? फिर इसने क्या किया, अपनी साड़ी का जो पल्लू था वो फाड़ा, उसमें बाकी फल रखे, उनको बांध करके नंद महाराज के आंगन में रख दिए। जब कोई मेरा कृष्ण तो ये तो 2-3 फल लेकर के, छोटे से हैं कृष्ण, इसीलिए बाकी में जितने फल थे वो लेकर के अंदर आंगन में रख दिए ले जाए। और कृष्ण बार्टर सिस्टम है, तो कहीं मैं क्या लूं? तो वहां अभी धान काटते ही नंद महाराज के यहाँ पर बोरी पड़ी हुई थी, उसी में ही हाथ लगाया और लेके चल दिए। थोड़े दाने यहाँ से गिरे, थोड़े दाने वहां से गिरे, थोड़े दाने यहाँ से गिरे, चलते गिराते गुलते। हे मैया तेरे लिए 2 मुट्ठी अनाज, 2 मुट्ठी का 2 दाने थे वो। तो बोली वो जो फल बेचने वाली बोली, अरे बस ये मेरा सब कुछ है, तेरा बड़ा धन्यवाद। उसके बाद जो है इसने वो रख लिया अपनी पोटली में और टोकरी में रख लिए और वहीं बैठे गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। अब कृष्ण जो है अपने
चलते 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 वहीं आप बोल के चले गए। देखती रही जब तक कृष्ण वापस घर के अंदर ओझल नहीं हो गए। देखती रही तो बस मेरा जीवन सिद्ध हो गया। टोकरी उठाए, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, ले लो ले लो, और आंखों से प्रेम का अश्रु बहे जाए। चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, यमुना नदी किनारे पहुंची। कहते भैया यमुना नदी को उस पार ले चलो हमको। कहते आ जाओ भैया, बैठ जाए। उठा गया उसके बाद यमुना नदी के उस पार पहुंचे। उस पार पहुंचे, कहते आ गया भैया, चलो उधर जा। कहते हाँ उधर गया। ये टोकरी मुझे पकड़ा जरा। वो नाव वाले टोकरी उठा, कहते क्या तू जिम नहीं जाता क्या है? इतनी से लोग यहाँ उठी तेरे से। कहते अरे बहुत भारी है वो, बड़ी मुश्किल से जाके किनारे रख दी। कहते तू संभाल, कैसे उठाती तू बहुत भारी है, तेरे 10 और तेरी उठा सकती इसको। मैं क्या बोल रहा, बावला हो गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस प्रेम के 2 दाने हैं। ऐसे कौन उठाएगा मूर्ख। कहते अरे ऐसा कैसे 2 दाने हैं, हाँ होश में है तू है बेहोश औरत। क्या है इसके अंदर? जैसे खोला वहां पर ऐसे कीमती जेवरात थे जो ब्रह्मांड में और कहीं हो ही नहीं सकते, सिर्फ भगवान के धाम में हो सकते हैं। तो उसके बाद फ्रूट सैलेड जब ये देखा तो आंखों में उसके आंसू आ गए। अगर आपको ऐसे हीरे जवाहरात मिले तो आपका रिएक्शन क्या होगा बताइए? खुश होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन ये खुश नहीं हुई। कहते अरे कृष्णा तूने ठग लिया मेरे, मैं तेरे को कितना प्रेम किया, तूने मुझको ये पत्थर के टुकड़े दे दिए तूने। अरे कृष्णा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए कृष्णा। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। ऐसे नाम लेते हुए उसने शरीर छोड़ दिया और भौम वृंदावन से पहुंच गई है गोलोक वृंदावन। लेकिन ये सारे जो प्रसंग है ना हमारे लिए बहुत शिक्षादायी। हम भी दुनियादारी संसार में चले हुए हैं, दुनियादारी निभा रहे लाइफ राइट। लेकिन दुनियादारी निभाते निभाते हमें करना क्या है? हरि कथा को सुनना, बार बार सुनना। कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और कृष्ण कथा और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं हम श्रीमती राधा रानी की कृपा ले रहे होते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ बाल लीला आपके साथ शेयर की कि किस प्रकार से कृष्ण बाल लीलाएं कितनी मधुर हैं और दिव्य हैं। तो यहीं पे विराम देंगे। किसी को प्रश्न है तो हम कुछ प्रश्न ले लेंगे। वो प्रश्न नहीं है, होगी बाल लीलाओं से लोग सब बल्कि सर सुदामेंद्र महाराज मधुर के सेवक। हाँ जी पूछिए जी। है जी भगवान की भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। भगवान जी आ जाओ यहाँ पर, गंदी जगह है, आ जाओ। सो कृष्ण से मांगना चाहिए, कृष्ण से मांगना चाहिए हे कृष्ण हमेशा मुझे आपके भक्तों के संग में रखिए। प्रहलाद महाराज से या ध्रुव महाराज से पूछा गया तुमने क्या मांगा? हमें क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। ऑलवेज कीप अस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑफ कृष्ण, योर डिवोटीज। ये मांगना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, कैसी परिस्थिति हो जाए, लेकिन हम भक्तों का संग कभी ना छोड़ें। कभी हम छोड़ देते हैं ताऊ में आकर के, इस्कॉन के बड़ी सेंटर पड़े हैं, ये नहीं कहीं और सही, छोड़ देते हैं। बस इस्कॉन मतलब किसका कौन, चलो चल दिए खलास। या आपने कोई दूसरी जगह ढूंढी, कोई जॉब नौकरी ऐसी जगह भक्तों का संग नहीं है, जहाँ हरि भक्तों का संग नहीं है, वहां पर भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें कृष्ण से मांगना चाहिए हे कृष्ण हमेशा हमें आपके भक्तों के संग में रखिए। ठीक है, और आपके नाम के लिए कोई रुचि है, कृष्ण कथा के लिए कोई रुचि है, ये प्रार्थना करनी चाहिए।
ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, भक्ति में डेवलपमेंट हो रहा है तो कैसे समझ में आता है? मैंने भक्ति में डेवलपमेंट हो रहा है कैसे पता लगेगा? आप खाना खाते हो? प्रसाद खाते हो ना? आपने प्रसाद पाया है, इस बात का क्या सबूत होता है आपके पास? एक तो आपकी भूख मिट जाती है, आपको शक्ति मिल जाती है, और आपको टेस्ट आता है। अगर ये तीन चीजें हो रही हैं, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो खाया। भूख मिट गई ना? हाँ मिट गई, थोड़ी सी डकार हुआ, शक्ति मिली, शक्ति मिली। इस तरह से भक्ति में भी आपको देखना चाहिए, क्या आपकी भौतिक इच्छाएं कम हो रही है? हाँ, थोड़ी कम हुई है। अच्छा, क्या भक्ति में और भक्ति करने का मन करता है? हाँ, करता है। आपको कैसा लग रहा है? कहना मुझे अच्छा लगता है भक्तों में संग में। इसका मतलब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं और भगवान के लिए इच्छाएं कम हो रही हैं और कोई टेस्ट टूस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब भक्ति में हम नीचे जा रहे हैं। भक्ति ऊपर जाने का लक्षण क्या है? टेस्ट आएगा, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने में और मन लगेगा, और संसारिकता में मन घटेगा। ऐसा हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ है। इसका मतलब आप भक्ति में बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, महामंत्र कौन रचयिता है? महामंत्र कौन लिखा है? कौन लिखा है? भगवान कृष्ण लिखे। कली संकरण उपनिषद में ये लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम, ये 16 अक्षर का नाम। कली कल्मष नाशनम, कलयुग के कल्मषों का नाश करने वाला है। नत्तः परतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद छानवाए बने। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है जी, तो हरे कृष्ण महामंत्र इस कौन ने नहीं निकाला? शास्त्र में दिया। और एक बात, हाँ जी, हिरण्यक्य को मार दिया, प्रहलाद का पूजा। हाँ जी, हाँ। भगवान को क्या मांगा? प्रहलाद भगवान से क्या मांगा? भगवान को प्रहलाद क्या मांगा है? हाँ, प्रहलाद मांगने वाला मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला नहीं, कुछ तो मांगो। प्रहलाद ने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला नहीं, मुझसे कुछ तो मांगो। प्रहलाद क्या बोला? तो प्रहलाद बोले, मुझको हमेशा आपके भक्तों के संग में रखिए। तो इसका पिता की पूजा करता है। हाँ, जगन्नाथ मंदिर में भगवान और हिरण्य को पूजा करता है। कौन? और आदमी तो ये हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु असल में कौन है? जय विजय, भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो भी मन में पूजनीय। ठीक है जी, हाँ जी, और ओम, ये मेरी प्रॉपर्टी थी आपको, ठीक है, कर देंगे। और कोई सवाल? हाँ जी, पूछिए माता जी, क्या पूछना चाह रहा? प्रभु जी, जैसे राम में लक्ष्मण आपका छोटा था राम जी से, और बाकी सब में बलराम बलदेव सभी बड़े थे, क्यों? हाँ, ऐसी ना लक्ष्मण जी ना छोटे भाई के रूप में, इसलिए इनकी मनमानी कुछ चलती ही नहीं है। कहते राम जी बोले, लक्ष्मण ऐसा नहीं करते, लक्ष्मण ऐसा करो, लक्ष्मण ने कहा ये बहुत दिक्कत है यार, भाई छोटा भाई हो, अगली बार बड़ा भाई बनूंगा। इसलिए दाऊ जी बड़े रोल में आ गए। अभी दाऊ जी रोल में बलराम, अब कृष्ण से फिर सेवा लेता है, बड़े भैया है ना, इनसे सेवा थोड़ी लेंगे। फिर भी हालांकि बलराम की सेवा करते हैं। बलराम जी 5 रसों में सेवा करते हैं। माधुर्य रस में सेवा करते हैं अनंग मंजरी के रूप में, राधा रानी की बहन। ठीक है जी, वात्सल्य में और साके रूप में भी है, बलराम जी खुद के रूप में। दास के रूप में सेवा करते हैं, गुरु के रूप में। शांत रस में सेवा करते हैं, ऑल्टर के रूप में। ऑल्टर हो गया, कपड़े हो गए, जितना कुछ भी है वो सब बलराम ब्रांड ही है। कपड़े कौन से ब्रांड? बलराम ब्रांड। ऑल्टर बलराम ब्रांड। थाली बलराम ब्रांड। बेड अनंत शेष बलराम ब्रांड। बलराम ब्रांड, वेरी ब्रांड कॉन्शियस गॉड कृष्ण। शांत रस में सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण कहते नहीं, दाऊ जी बड़े भैया। तो बलराम ने ये बहुत दिक्कत है भाई, छोटा भाई बनो तो सेवा करने की आजादी नहीं है हमको, बड़ा भाई बनो यहाँ बड़े भाई। अगली बार आऊंगा ना, फैमिली कनेक्शन अलग आए, नित्यानंद प्रभु के रूप में फैमिली अलग, भाई पंडित पद्मावती। अब मैं जैसे सेवा करने लगे, ये बड़ा भाई छोटा भाई बहुत बना के तो अलग। नित्यानंद प्रभु फ्री टू सर्व,
महाप्रभु को स्नान करने जाएंगे, पीछे अपना डंडा तोड़ देंगे। महाप्रभु ने ये डंडा को तोड़ दिया। कहते एक डंडा था ना, अभी 3 डंडा संन्यास हो गया, 3 टुकड़ों हो गया। नित्यानंद प्रभु पूरा अद्भुत ऐसा। नित्यानंद प्रभु एक बार बिना कपड़े पहने हुए, महाप्रभु ने कहा ये क्या है, कपड़े क्यों नहीं पहने? और नित्यानंद प्रभु अद्भुत, वो अलग ही लेवल ऑफ चेतना होगी कृष्ण में। और कोपिल सर पे बांधा हुआ। तो महाप्रभु ने कहा ये कोपिल मेरे को दे दो, कोपिल दे दिया। उसके बाद महाप्रभु ने कोपिल के धागे लेकर के भक्तों में बांटे कि जिसके पास नित्यानंद प्रभु का कोपिल का धागा होगा उसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। इस समय हमारे पास डोनर आया था मंदिर में, उसने डोनेशन दिया 1 लाख रुपए। हमने कहा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कहते हैं वो आपके नित्यानंद प्रभु है ना, उनका कोपिल दे दो। डोनर क्या मांगना? हमने कहा मतलब आप कुछ और मांग लीजिए। कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो आपका नित्यानंद प्रभु है ना, मुझे उनका कोपिल चाहिए। तो भाग के ऑल्टर से वो उनके लिए कोपिल लेके आया। कहता है ये बताइए कोपिल का क्या मामला है? कहता है वो मैंने लीला सुनी महाप्रभु की, महाप्रभु बोले जिसके बाद नित्यानंद प्रभु कोपिल से भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी और उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। सो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते देन ही इज फ्री। ये बड़ा भाई छोटा भाई बहुत पंगा करता है ये, नाउ अब हमारा चलेगा फ्री टू सर्व महाप्रभु, ऐसे नित्यानंद प्रभु। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल यस, हाँ पूछिए। कृष्ण भक्ति के लिए मंत्र कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण मंत्र मुश्किल आते हैं ना, प्रसाद ग्रहण करने के वक्त कोई याद नहीं होता क्या? बोलते बोलते हो जाता है। फिल्मों में गाने याद हो जाते हैं ना, फिल्म में गाने याद होते कैसे याद होते हैं? उसके लिए कभी हम कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, याद तो नहीं गए ना, गाते गाते याद हो जाते हैं। मेरे प्यार की उम्र हो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। ये कभी याद करते हैं? नहीं, सुनते रहे, गुनगुनाते रहे और याद हो गया। तो ऐसे गाते 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 याद हो जाता है। मेरी भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु, हरि नाम से शुरू, हरि नाम पे खत्म। हो गया, हो गया ना? ऐसे होते यार, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते गुनगुनाते याद हो जाता है। ठीक है, भगवान को देते हैं फूल, चंदन आदि दिया, तो सब भगवान का ही है ना, तो हम उनको ही क्यों दे रहे हैं? हाँ, तो भगवान की चीज भगवान को चिपका रहे हैं हम लोग, उन्हीं का तो सब कुछ। जैसे पापा आपको जेब खर्ची देते हैं, ठीक है, और जेब खर्ची भी मिली आपको मान लो 500 रुपये, उसमें से आपने 50 रुपये का पेन लिया और पापा को बोला पापा आई लव यू पापा। जेब खर्ची का पैसा कहाँ से आया? पापा से। तो पेन किसका है ऑलरेडी? पापा का। लेकिन जब आपने प्यार से दिया तो पापा खुश होंगे नहीं होंगे? मेरा बेटा बहुत प्यार करता है मेरे से, भले मेरे पैसे से मेरे को पेन चिपकाया उसने, लेकिन मेरे बच्चे का प्यार न समझिए, राइट? उस तरह सब कुछ प्रभु का ही है, उसी में से जब हम प्रभु कुछ देते हैं तो भगवान क्या देते हैं? ओ प्रेम करते हैं मेरे से, तो सब कुछ प्रभु का ही है, राइट? जैसे गंगा नदी में जाते हैं, गंगा नदी पानी लेते हैं, ओम गंगाए नमः। पानी कहाँ से लिया? गंगा से। किनको दे दिया? गंगा को। लाभ किसका होता है? हमारा। इसे हमारे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही है, हम कृष्ण को देते हैं, उससे लाभ किसका होता है? हमारा। हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा कनेक्शन बढ़ता है, हमारा रिश्ता बनता है भगवान से, इसलिए करते हैं। ठीक? नहाने के टाइम पे बच्चे चोरी करते थे बाल। हाँ, अच्छा, नहाते वक्त जो है कपड़े चोरी कर लेते थे। क्या सभी कपड़े चोरी करते थे? नहीं। एक बहुत ही विशेष किस्म की गोपियां थी जिनके भगवान ने कपड़े चोरी किए। सबके कपड़े चोरी नहीं किए, ऐसे नहीं भगवान ये लगा चलो कपड़े चोरी करें आज भी, परसों भी, 10 होगी, नहीं, सिर्फ एक बार भगवान ने ऐसा किया। ये कौन सी गोपियां थी जिनके भगवान ने कपड़े चोरी किए? असल दंडकारण्य नाम का जो फॉरेस्ट था, वहां पर राम जी को कुछ साधु संतों ने देखा, उनका अरे तुम्हारे प्रभु हैं। तो बोला क्या प्रभु, क्या हमें आपकी लीलाओं में आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल सकता है? राम जी ने बोला देखो मेरी लीला में नहीं संभव है, क्योंकि मैं एक पत्नी रखता हूँ, पर मैं जब अपने आदि रूप में आता हूँ, कृष्ण रूप में आता हूँ ना, फिर मैं सबको स्वीकार करता हूँ। तो तुम अगला जन्म लेना, फिर मैं कृष्ण अवतार लूंगा,
कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम आना। तो यही दंडकारण्य जो पौलुस था, इसके ऋषि मुनि क्या बने? ये बने वो वाली गोपियां जो चाहते हैं कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हो। फिर उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा, जैसे अब कात्यायनी व्रत आएगा ना अभी शुरू होगा, राइट? कात्यायनी व्रत रखा 1 महीना। उसके बाद और सब क्या प्रार्थना क्या करते रहे? नंद पुत्र नंद सुत पतिम देही, नंद महाराज के पुत्र जो है हमको पति के रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी देवी से प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे? कपड़े चुराए और इनको बोला आओ नग्न अवस्था में बाहर आओ। स्त्री सिर्फ अपने पति के सामने निर्वस्त्र हो सकती है। सो इन अ वे भगवान ने इनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, जब ये नग्न अवस्था में आ गई, क्या भगवान ने कुछ छुआ? अगर भगवान बहुत कामुक हो तो छुएंगे ना, यहाँ वहाँ कुछ गलत काम भी करेंगे। लेकिन भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से चले गए। तो बोल सकता है कि क्या भगवान को नंगी लड़की देखने का शौक था? ऐसा क्या? लेकिन भगवान तो कण में है। तो इवन गोपियों के कपड़ों में कौन है? कृष्ण। इवन गोपियों के तन के रोम में कौन कहाँ? कृष्ण है। तो कृष्ण को कपड़ा हो ना हो, कृष्ण सब कुछ नहीं सकते। तो कृष्ण को कपड़े लेने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा है। वो तो he can see everything ना। ऐसा मैंने कपड़ा पहना तो कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण नहीं देख पाओगे। ऐसा क्या? कृष्ण ने बेटा तो कपड़ा पहन ना पहन वो सब दिखता है। ये कपड़ा भी मेरी शक्ति है, अंदर चमड़ा भी मेरी शक्ति है। अरे बांगड़ू तू आत्मा है, तू भी मेरी शक्ति है। क्या छुपाए भगवान से? कुछ छुपाए क्या? कि भगवान बोले नहीं नहीं थोड़ा कपड़ा हटाओ तो मेरे को कुछ गलत सलत देखने का, ऐसा क्या? तो इसलिए भगवान ने जो कपड़ा बेसिकली चुराया, उनको निर्वस्त्र जो था, उनके जो हाथ खड़े किए, ये करके उन्होंने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि ये स्त्री सिर्फ अपने पति के साथ रचती है, निर्वस्त्र तो सिर्फ अपनी पति के साथ रचती है। दूसरा उन्होंने बोला माफी मांगो किससे? वरुण देव से। क्यों? क्योंकि हमको बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए, नंगा होकर नहीं नहाना चाहिए। जैसे पुरुष हैं वो गमछा पहन के नहाते हैं, जो स्त्रियां होती है वो भी कपड़ा को ढक के फिर नहाती हैं। जैसे पहले लोग ऐसे माताएं ऐसे करते थे, नदी से नहा के आएंगी और कपड़े के साथ नहा के आएंगी, फिर अपना उनका एक कोने में जगह है वहां पर अपने कपड़ा बंधेंगे, सूखा कपड़ा पहने। लेकिन नंगा नहीं नहाना चाहिए, बिना कपड़ा के निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। तो भगवान ने हमको भी शिक्षा दी कि हमको नंगू पंगू होके नहाना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा गमछा ये वो थोड़ा कपड़ा हल्का सा पहन करके फिर स्नान करना चाहिए। तो ये शिक्षा देने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो लीला है गोपी वस्त्र हरण लीला, इस सारी गोपियों के साथ भगवान ने नहीं, सिर्फ एक विशेष गोपियां थी जो राम जी को देखकर मोहित हुई थी, वही अगले जन्म में आए गोपियों के रूप में, और फिर इनका भगवान ने साधना सिद्ध गोपियां थी, ठीक है जी। तो ये विशेष है भगवान की लीला। हाँ जी पूछिए। धर्म और अधर्म, धर्म को कैसे हम लोग पहचानेंगे और धर्म के अस्तित्व को चलेंगे? धर्म का वैसे मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जो हमें प्रभु के नजदीक लेके जाए, हर वो एक्टिविटी जिससे आपका आकर्षण भगवान से और बढ़े, हर वो एक्टिविटी जिससे कि आपके संसार का जो बंधन है वो कटे, कर्मों का बंधन कटे, दैट इज धर्म। और जिसका उल्टा होगा वो क्या होगा? ठीक है जी। आगे माफी पूछिए, आगे पूछिए। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये सवाल इसमें प्रभुपाद जी ने पूछा भक्तों से, बताओ भक्त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो किसने बोला अहंकार, किसने बोला काम वासना, किसने बोला क्रोध, किसने बोला ईर्ष्या। प्रभुपाद जी ने बोला भक्त का सबसे बड़ा दुश्मन भक्त खुद। अपना गड्ढा कौन होता है? भक्त ही होता है। तो इसीलिए जी कोशिश करना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हम भक्ति से दूर चले जाए। कहीं मैं चुगलीबाजी तो नहीं कर रही किसी को लेकर के, कहीं निंदाबाजी तो नहीं कर रही, मैं आलसी तो नहीं हो रही, कहीं मैं जपा ध्यान ठीक से करती हूँ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे तो नहीं मैं टीवी वगैरह में ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, ये मोबाइल फोन में ज़्यादा टाइम बीत रहा है, ये सब तो नहीं कर रही नहीं मैं। ये सब अपने आप से हमें पूछना चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भक्त का दुश्मन कौन? भक्त खुद। तो हमें अपना दुश्मन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। जपा करते वक्त अपना मन हमारा भटके तो क्या करें? ये बड़ा बड़ी बात है, बड़ी कॉमन डिसीज है, मन भटकता है।
नाम जप करते हुए। एक तो जब भी जप करे सीधा बैठ के जपा करो, जितना वैसे बैठ के जपा करोगे ना हरे कृष्ण उसके बाद क्या होगा, लुढ़क जाओगे आप। तो सीधा बैठना चाहिए जब भी जपा करें। सुबह जपा करें, ये दोपहर और शाम को जो जपा होता है ना उससे मन को ज़्यादा संभालना पड़ता है। सुबह सुबह मन बड़ा फ्रेश होता है, तो सुबह का जप इज बेस्ट जपा, ठीक है जी। और हमें क्या करना चाहिए, नाम के बारे में और पढ़ना चाहिए, नाम के बारे में और सुनना चाहिए। जिसके बारे में जितना जानेंगे ना उतना ज़्यादा उससे आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है। जैसे पुरुष होते हैं स्त्रियों की चर्चा करते हैं तो स्त्री शासक हो जाती है, स्त्रियाँ पुरुषों की चर्चा करती हैं तो पुरुष शासक हो जाती है। तो हम अगर कृष्ण के नाम के बारे में चर्चा करेंगे तो किससे आसक्त होंगे, कृष्ण के नाम से, राइट। तो कृष्ण के नाम के बारे में पढ़ना चाहिए। इसमें भी इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, प्रभुपाद जी बुक आती है नेक्टेरियन नामामृत, प्रभुपाद जी बुक है, बहुत सुंदर किताब है, इतनी मोटी किताब है, नाम की महिमा सुनने से। हरिनाम चिंतामणि भक्तिविनोद ठाकुर जी की बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं। भजन रस है, वो भी पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ना चाहिए हमें। फिर हमारे कंटेम्प्रेरी भी जो डिवोटीज ने बड़े अच्छे अच्छे बुक्स लिखी हुई हैं, नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, लिविंग नेम्स, ब्रोकन नेम्स, नाम रहस्य, ये सच्चिदानंद महाराज जी ने बुक लिखी हुई है। जपा नोटबुक, जपा रिफॉर्म नोटबुक, ससुरदास गोस्वामी महाराज जी ने बुक लिखी है। जपा बाय भोजन प्रभु जी, ये सब इस्कॉन डिवोटीज ने नाम की बुक लिखी है, ये पढ़िए। श्री गौर गोविंद महाराज ने बड़े सुंदर लेक्चर्स दिए हैं, लेक्चर्स हैं, बुक्स भी हैं नाम के ऊपर, ये पढ़ सकते हैं आप। तो इसे पढ़िए, जितना नाम के बारे में पढ़ेंगे उतना नाम से आपका आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही जपा अगर पॉसिबल हो तो भक्तों के संग में करें, अकेले में हम लोग फिर सो जाएंगे, भक्त के साथ में गए हरि बोल, हाँ अकेले में हो तो 2 घंटे इसमें निकल गया, चलो हो गई माला 16 वाला, तो भक्तों के संग में करें। साथ ही कभी जपा रिट्रीट्स होती है इस्कॉन में ना, उसे पार्टिसिपेट करें, उससे फर्क पड़ता है, फिर आपका ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है। ओके, और कोई सवाल? हाँ बोलो बेटा। यस, सो क्यों जाते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल। एक होता है ना जिस चीज के संस्कार नहीं होते ना वो चीज बोरिंग लगती है। हमने नाम जब के संस्कार हमारे में नहीं है, इससे उसमें नींद आएगी। दूसरा, अगर आप रात को लेट सोए सुबह जल्दी उठ गए तो नींद पूरी कहाँ होगी, फिर नाम लेते उसमें नींद पूरी होगी। बॉडी में विटामिन की कमी होती है, उससे भी नींद आती है। अगर आप पानी कम पीते हो उससे भी नींद आती है, क्योंकि आपका ब्लड गर्म रहेगा, ब्रेन बोलेगा कि आदमी थका हुआ है, इसलिए इसको सो जाना चाहिए। तो पानी कम पीने की वजह से भी नींद ज्यादा आती है, ये भी कारण है। नाम में हमारी रुचि नहीं है, इस वजह से भी नींद आती है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, कोजी जगह पे जपा करते हैं, हमें ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम जगह पे, और प्यार से जपा करते हैं। आराम आराम जपा का मतलब सो जा, अरे तेरा बच्चा सोता। एक बार बोला, कहता है मेरा नाम में बहुत श्रद्धा है प्रभु जी। मैं क्यों ऐसा कैसे भाई? क्या इसमें कुछ तो है जो सुला देता है। कई लोग होते हैं ना बहुत एकदम जगह होते हैं, जपा करेंगे, माला में हाथ डाला, भाई अद्भुत है भाई ये माला, क्या बटन दबता है कुछ नहीं पता लगता। तो इसीलिए अगर कभी नींद आ रही हो तो क्या करना चाहिए, एक तो सीधा बैठे, उससे नींद नहीं आती। अगर आपको बहुत नींद अगर आ रही है ना तो आप पद्मासन में बैठे, उससे नींद कम आती है। अगर बहुत गंभीर नींद आई तो पद्मासन में सो जाओगे, लेकिन पद्मासन से फर्क पड़ता है। लेकिन जिनकी थाई बहुत मोटी है पद्मासन नहीं बैठ पाएंगे। पद्मासन ऐसे करना, और ये दिस इज पद्मासन। पद्मासन में बैठा आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो इसमें आपको नींद नहीं आती। लेकिन जिनकी थाई बहुत मोटी है ना, नहीं हो पाएगा। तो उसमें आप अर्ध पद्मासन लगा लो, इसको होते हैं अर्ध पद्मासन, मतलब एक आपका पाँव, थैंक यू फाइन। और एक और होता है उसको होता है सुखासन, यानी कि आपके दोनों पाँव एड़ियाँ जो है एकदम मध्यम भाग में और आप सीधे बैठे हो, सुखासन। इसमें ये भी अच्छा है। लेकिन इसमें अगर नींद आ रही हो तो खड़े होकर जपा करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर उसमें भी अगर नींद आ रही हो राम राम, तो फिर
थोड़ा चल के जपा, चलो जपा हरे कृष्ण। लेकिन चलते चलते भी राम राम, जब चल के भी नींद आ रही हो तो दौड़ के जपा मत करो, सो जाओ। अब बोलो हरे नाम प्रभु, मेरे को बहुत नींद आई हुई है, मैं अब दौड़ के जपा करूंगा ना तो उसमें भी सो जाऊँ, मुझको चोट लग जाएगी, तो मैं अभी आधा पौना घंटा सो गया, सो जा। लेकिन सक्सेशन क्या है? बैठ के, खड़े होके, चल के, उसके बाद फिर सो जा। ठीक है ना, ऐसा करना चाहिए। हाँ जी पूछिए जी। एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु का समय बोलता है बहुत मतलब विषा का पेन होता है। हाँ जी। उस टाइम प्रभु जी मतलब भक्त का भी पेन होता है क्या? मतलब भक्त अच्छा, भक्त को पेन होता है कि नहीं होता? उस टाइम वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको पेन नहीं होता। शास्त्र में आता है कि जब भक्त मरता है तो ऐसे मरता है मानो कोई बिस्तर से उठा, बिस्तर से उठने को दर्द होता है नहीं, तो यहाँ से उठता है और गोलोक वृंदावन चले जाता है। लेकिन आप एक समय एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, कहता प्रभुपाद जी आप बोलते हैं कि ना हमें कृष्ण का नाम लेना चाहिए बिल्कुल, और हमको 4 दिन का पालन करना चाहिए, अगर मैं ये सब करूं उसके बाद भी मैं मरते वक्त कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया तो? प्रभुपाद ने बोला बात तो तुम्हारी बिल्कुल बहुत अच्छी होगी। प्रभुपाद ने बोला लेकिन मैं तुमको क्या करने के लिए बोला? क्या प्रभुपाद जी आपने बोला है 16 माला का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का 4 नियम का पालन करो। प्रभुपाद ने कहा तो करो। प्रभुपाद जी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने 16 माला जप किया, मैंने 4 नियम का पालन किया, उसके बाद भी मैं मरते वक्त कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया तो? प्रभुपाद ने कहा बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने। प्रभुपाद ने बोला लेकिन मैं तुमको क्या करने के लिए बोला है? तो प्रभुपाद जी आपने बोला है 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो। प्रभुपाद ने कहा तो करो। क्या प्रभुपाद जी यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने किया फिर भी मरते वक्त अगर मुझे कृष्ण स्मरण नहीं हो पाया तो? प्रभुपाद ने कहा दैट्स नॉट योर रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। यू चैंट योर 16 नाम, आई विल ब्रिंग कृष्णा टू योर रिमेम्बरेंस। मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा। किसी भक्त को ये सुनना पड़ता है मैं मरूंगा, कृष्ण में याद होगा नहीं होगा, स्मरण होगा नहीं होगा, ना 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 ना, ये रिस्पांसिबिलिटी इसकी प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी लेकर के आएंगे और प्रभुपाद जी को धोखा देंगे क्या? अब लगता है प्रभुपाद जी में धोखा देंगे? प्रभुपाद जी लेके आएंगे कृष्ण को। हे कृष्णा तुम नालायक है, मैं जानता हूँ कि उसे 16 वाला किया, 4 नियम किया उसने, चलो मेरे साथ, उसके स्मरण में चलना है हमें। तो हमको कृष्ण को याद नहीं करना पड़ेगा, कृष्ण हमको याद हो जाएंगे किसी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। हाँ बोलो यस, हरे कृष्ण। Yes. Being as a student, how to balance where the academic pressure is in the life. So how to balance this academics as well as to be in a How to balance academics and Krishna consciousness? Very simple. आप सुबह उठिए, माला जप करिए, आधा घंटा कम से कम 15 मिनट भगवद गीता इत्यादि को शास्त्रों का पढ़ें। फिर आप अपने कॉलेज निकल जाएंगे। रास्ते में आप चाहें तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बुक्स और पढ़ सकते हैं। कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई करिए, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठिए, वहाँ भी कॉलेज की पढ़ाई करिए। वापस आइए, थोड़ा घर में माता पिता की थोड़ी सेवा करिए, ठीक है, और उसके बाद सोने से पहले थोड़ा कृष्ण को पढ़ के सो जाइए। और हफ्ते में एक दिन लोकल सेंटर में आकर के मंगल आरती अटेंड करिए, हफ्ते में एक दिन, संडे संडे। ऐसे अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, आपका स्पिरिचुअल लाइफ और करियर लाइफ दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ये मैंने खुद नहीं किया, मेरा 89% मार्क्स आए थे, तो आपको भी आ सकते हैं, ठीक है जी। और कोई सवाल? हाँ जी पूछिए। मैं चाहता हूँ कि आप बाल कृष्ण और द्वारिकाधीश कृष्ण डिफरेंस कीजिए कि क्या अंतर है वो छोटे कृष्ण में और बड़े? छोटा कृष्ण बड़ा कृष्ण कोई अंतर नहीं, दोनों भगवान हैं। एक यहाँ लीला कर रहे हैं, वो वहाँ लीला कर रहे हैं, बस, ठीक है। हाँ जी और बताइए। ये बालेश्वर का नाम क्या है? हाँ जी, श्री कृष्ण का बालेश्वर का नाम क्या है? और श्री कृष्ण का बालेश्वर का
बाल्य सखा अच्छा चाइल्डहुड फ्रेंड्स कौन से कृष्ण के फ्रेंड्स हैं? आपको पता है कृष्ण का फ्रेंड? कृष्ण बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कृष्ण के फ्रेंड है मधुमंगल, कृष्ण के फ्रेंड है भद्र और मंडली भद्र। कृष्ण के फ्रेंड है अर्जुन, एक अर्जुन तो वो अर्जुन है गीता वाले अर्जुन, एक और अर्जुन है जो ब्रज के अंदर है, वो भी कृष्ण के फ्रेंड है। इसके अलावा श्रीदामा भी हैं, सुबल भी हैं, सब कृष्ण के सखा हैं। सुबल कृष्ण, यस। सुदामा और श्री कृष्ण में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? क्या एक भक्त होता है, एक प्रभु होता है। क्या जोड़ जाता है? भक्ति से जुड़ जाता है, प्रेम से जुड़ जाता है। एक भक्त होता है, एक प्रभु होता है, और भक्ति से दोनों जुड़ जाता है, प्रेम में दोनों जुड़ जाता है। ठीक है जी, ओके, ये पे विराम दें हम। बहुत बहुत धन्यवाद सही भक्तों का। हरे कृष्णा। श्री दामोदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इस्कॉन स्टाइल रे हम प्रभु को धन्यवाद देवा। प्रभु तांकर विशेष समय काढ़ी आम संगे बहुत सुंदर भाव में कृष्ण लीला विषय आमको खूब सुंदर भाव आमको रचना करते। प्रभु को समस्ते हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा समस्ते कौन करवा आमर कृतज्ञता जणाइबा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आम आपण मान कृतज्ञता धन्यवाद अर्पण करुचु। आपण मैंने आपनकर समय काढ़ी आज आसी कृष्ण कथा श्रवण करछंती। आज इवन समथिंग इंडिया साउथ अफ्रीका मैच थिला, मैच को छाड़ी आप कृष्ण कॉन्शियस को प्रायोरिटी देखछंती, सेति में आपन बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आम आम जखनी सेंटर इस्कॉन केन्द्र आम ये वर्ष मार्च मसरे आम ये प्रारंभ करूँ। मार्च मसरू आपण मानकर बहुत सहयोग साहाय्य आम मैंने प्राप्त करुचु। से सकाश आम कृतज्ञता निवेदन करने आम किसी भक्त मान नाम अच्छी आम से नाम डका हम। आप अनुरोध से आसी प्रभु स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप ग्रहण करेंगे। राम अवतार प्रभु and his good wife, please welcome. Next, श्याम कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट मिकी माता जी and मंजू माता जी। श्याम कृष्णा प्रभु, मिकी माता जी, मंजू माता जी, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक शीघ्र करेंगे। सुंदर गोविंद प्रभु जी एंड माथे माता जी, दुई जन आसतु। प्रेमराज प्रभु एंड हिज गुड वाइफ। एक मिनट सुंदर माता जी। कमलेश प्रभु एंड हिज गुड वाइफ। कमलेश प्रभु एंड हिज वाइफ। पांच जने प्रभु एंड हिज गुड वाइफ। एकता माता जी, अजय हरि प्रभु, प्लीज लिटिल क्विक।
Jaydev Prabhu and his good wife. Deepak Prabhu. Niranjan Prabhu and his good wife. Deepak Prabhu. Vikas Prabhu. Niranjan Prabhu and his good wife. संजुक्ता माता जी. Saras Prabhu and his good wife. Nitharam Prabhu and his good wife. Saras Prabhu and his good wife. पार्थ प्रभु जी. भक्त ज्योतिरंजन. सर्वबल्य माता जी. भक्त शाश्वत. अगर किसी कारण से किसी का नाम छूट गया तो सॉरी फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आप समस्त धन्यवाद और कृतज्ञता कि आप आमको साहाଯ୍य सहयोग करुँच. गोटे आपण सेंटर प्रभुपाद जो इस्कन केन्द्र मान निर्माण कर किसी लोक मान प्रश्न था जे इस्कन को विदेश बहुत टंका आसुची आ किसी लोग कहते जे इस्कन इंडिया रू विदेश को टंका पठाती ना. प्रभुपाद जो सिस्टम मॉडल कर जो आम जो केन्द्र हूँ जटनी केन्द्र ये आपण मैंने आसवे आपण मैंने सहयोग करेंगे कारण आपण मैंने फिल करेंगे यहाँ आम सेंटर आप कंट्रीब्यूशन रहा इस्कन मोटिव. हरे कृष्ण. सुधांश प्रभु. चलो शिप्रा शर्मा. Get ready for the another आरती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण विशेष सूचना प्रति रविवार संध्या 6:30 ରୁ 8:30 पर्यंत हमारा ये आपंकर स्थान ही संध्या 6:30 ରୁ संध्या 8:30 पर्यंत भगवद गीता प्रवचन नाम संकीर्तन और प्रसाद सेवन हुए. आप समस्त को स्वागत. ये आप समस्त आसतु एटलिस्ट वीकली 2 घंटा दिंतु और से निजक रिचार्ज करूँ. ताद्वारा आम आम साप्ताहिक कार्य खूब सुंदर भाव में सहज भाव में कर. आम प्रति शनिवार संध्या बेले स्टूडेंट मान प्रोग्राम हुए. ये स्टूडेंट मैंने आसपारे. आम गण जगतगुरु प्रभु अच्छा से मैनेजर भाव सेवा तुलाऊँच. आप संगे कांटाक्ट करें. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बर्तमान आम दामोदर अष्टकम आम गान करवा सहित आरती हेबे. सहित भक्त मैंने 2 जन माताजी मान 2 जन प्रभुजी मान 2 जन आसवे और भगवान ऑफरिंग करी. आपड़ ये दयाकोरी प्रणाम करेंगे कहीं जगह बहुत छोट. आप प्रदीप आप प्रदीप को आप साइड नहीं से तुलसी महारानी अच्छा से रखिदे. पुनर्बार निजर स्थान में आस बसीजे कहीं जगह छोट यदि आम गहली करवा कहीं अग्नि अच्छा बी केयरफुल. हरे कृष्ण. स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन.
यशोदाभियोलुकलाधावमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तमुहुरनित्ययुगं मृजन्तं कराम्भुजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखातगन्धं स्थितग्रवदामोदरं भक्तिमानम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् दनीयेषु भक्तैर्वितात्मं पुनः प्रेमकस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न च नृणेहं वरेशादप्रिया इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तलीले मृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विनास्ता मनं लक्षरावे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमानम् कृपादृष्टिदृश्यादिदीनं ददानु गृहाणि च मामभ्यमेध्यक्षिदेश्य कुबेरात्मजौ वठमुद्वै मया त्वया मुक्तितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयाच्छ न मोक्षग्रहो मे स्थितामोदरेहा नमस्ते सुराम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय
गोकुले ब्रजमानम यशोदा वियोनुत राधावमानम परामृशमात्रं ततो नृत्यगोप्या Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Jaya Yashoda Yashoda Damodar Jaya Yashoda Damodar Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari 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 Bol Hari 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 Bol श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय कार्तिक मास महामहोत्सव की जय समस्त कथित वैष्णव भक्तवृंद की जय आई गो प्रेमानंदे